इस शो में हम कंपनियों से बातचीत करते हैं, Q4 रिजल्ट्स पर उनके साथ चर्चा होती है और इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के नतीजों पर। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र कुमार कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए यहाँ पर निम्स की बात करते हैं। 40 बिप्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है इस तिमाही, लेकिन उसके पीछे क्या वजह रही है और गोइंग फॉरवर्ड हमें ये कैसे एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रही है? ट्रैजेक्टरी ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कैसी रहेगी आगे? तो एक तो कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ है। पहले तो ऑल ऑफ यू एंड आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। कॉस्ट ऑफ फंड की कमी के कारण और इनकम बढ़ने के कारण हमारा नीम बढ़ा हुआ है और FY 27 में भी हमारी आशा है कि जिस प्रकार का इनकम आया है वो कंटिन्यू रहेगा और ऑब्वियसली वो सीजनैलिटी का इफेक्ट आता है। Q1 में थोड़ा कम होगा, Q2 में कम होगा, फिर Q3, Q4 में हम बाउंस बैक करते हुए जो हमने इस साल अचीव किया है निम में वो अचीव करेंगे ना। अब रहा सवाल कॉस्ट ऑफ फंड का, तो कॉस्ट ऑफ फंड का जो ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा-सा बढ़ेगा, लेकिन हमारे पे उसका इम्पैक्ट इस साल नहीं आने वाला है। इस साल के आखिरी में इम्पैक्ट आएगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड का जो इम्पैक्ट है, वो हम पास ऑन कर देते हैं, व्हीकल फाइनेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि निम में जो ग्रोथ हमने अचीव किया है, वो पूरे साल के लिए मेंटेन रहेगा। डिसबर्समेंट्स यहाँ पे लगभग 25% ग्रो हुए हैं और 11% फॉर FY 26, लेकिन जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ दिखाई दे रही है उसके पीछे क्या वजह और ये कितना सस्टेन हो पाएगा इस पूरे नए FI में? देखिए, पिछले साल क्वार्टर 1 में जब हम चालू किए थे तो हमारे पास फिनटेक को लेके, सीसेल को लेके, एसएमई को के सप्लाई चेन फाइनेंस के बिज़नेस को लेके 3-4 इश्यूज थे। उसको हमने ठीक किया है पूरे साल भर में और हमने ये भी बताया था कि सेकंड हाफ में हमारा डिसबर्समेंट अच्छा हो जाएगा। तो जहाँ पर पिछले साल हम सिर्फ 3 इंजन के साथ काम कर रहे थे और अभी हमारे पास 8 डिविजन्स हैं। इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल, गोल्ड लोन ये दोनों डिवीजन नए स्टार्ट हो गए हैं। सीसेल, एसएमई ये दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं और जो हमारे पुराने डिविजन्स हैं, जो व्हीकल फाइनेंस है, हाउसिंग लोन है और एसएमई लोन है, एसबीपीएल है, तो चोला के अभी 8 व्हीकल डिवीजन है। 8 टोटल बिज़नेस डिवीजन है। सभी के सभी डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके कारण ये ग्रोथ अभी इस साल भी बना रहेगा। ऑलराइट, कैपिटल एडिक्वेसी अगर हम देखें तो 19.2% पर है, लेकिन यहाँ पर रेजिंग फ्रेश कैपिटल के लिए कितना सपोर्ट? तो फ्रेश कैपिटल रेज़ करने का जो डिसीजन है, वो पूरे साल भर में कैसा मार्केट रहता है, किस पेस में हम ग्रोथ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है और वो डिसीजन हम लेते हैं। इस साल भी हम सेकंड हाफ में वो डिसीजन एक बार लेंगे, बट अभी की उसके ऊपर कमेंट करना डिफिकल्ट है मेरे लिए। मॉर्टगेज बिजनेस अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। टारगेट मिक्स बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग कैसे देख रहे हैं आप आने वाले सालों में? देखिए, हमारे पास लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, एसबीपीएल एंड एसएमई, चोला के पास 4 मॉर्टगेज बिज़नेसेस हैं। तो ये चारों बिज़नेस मिला के 40% का आसपास हमारा टोटल एसेट का जो रेशियो आता है और व्हीकल फाइनेंस का अराउंड 53% और कंज्यूमर में गोल्ड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है और अनसिक्योर्ड वो 7-8%। तो अब तीनों जो वर्टिकल्स हैं, मॉर्टगेज वर्टिकल, ऑटो वर्टिकल और कंज्यूमर वर्टिकल जो कि अनसिक्योर्ड है, उसमें गोल्ड लोन सिक्योर्ड है। ये तीनों वर्टिकल लगातार परफॉर्म कर रही है और इस साल क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 से 8 जैसे मैंने कहा कि तीनों वर्टिकल और आठों पे डिविजन्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। इसके कारण जो मिक्स है, वो ज़्यादा इधर-उधर हिलेगा नहीं, वो उसी रेंज में रहेगा। अब व्हीकल फाइनेंस धीरे-धीरे कम हो रहा है, पहले जैसे 55% था, तो 53% आ रहा है। जो बढ़ रहा है वो मॉर्टगेज बढ़ रहा है। इसका मतलब सिक्योर्ड एज़ इट इज़ है, अनसिक्योर्ड 7-8% के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि अनसिक्योर्ड बिज़नेस का जो रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उल्टा हम ये आशा कर रहे हैं कि व्हीकल फाइनेंस का जो भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है अ, वो मॉर्टगेज में बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा जो आरओए है, वो और इम्प्रूव होगा। आप जो है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट को कैसे देख रहे हैं कंपनी वाइज? ये हम लोगों को अप्रैल को देखने का मौका मिला। अप्रैल में इस क्वार्टर में चीज़ें अभी भी अच्छी दिख रही हैं। ऑन ग्राउंड में इम्पैक्ट अभी नहीं है।
जब तक इम्पैक्ट नहीं है तब तक उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं है। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस जैसा मैंने कहा है, लास्ट ईयर में हमारे 3 डिवीज़न अच्छे से काम कर रहे थे, अभी 8 डिविजन्स काम कर रहे हैं। जब 3 के मुकाबले 8 बिज़नेस डिवीज़न अच्छे से काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार की जो चुनौती है, जो चाहे वैश्विक स्तर पे हो या और भी किसी प्रकार की चुनौती है, उसका सामना हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी कारण हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ऑलराइट, शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। और मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। संतोष मीना हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। संतोष, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। चलिए बाजार की चाल पे बात करें उससे पहले हमने देखा चोलामंडलम फाइनेंस का मैनेजमेंट जुड़ा था हमारे साथ और नतीजों पर बात कर रहे थे। वो आपकी कवरेज को लेके कोई रणनीति आपको रेकमेंड करनी होगी स्टॉक पर? यस, स्टॉक की बात करें तो आज मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है और तेजी बन सकती है। हालांकि ये 1650 से 1670 के बीच में एक हर्डल जरूर है, वो क्रॉस करता है तो और तेजी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। वो अगर कोई पोजीशन रखना चाहता है तो उसके लिए टारगेट रहेगा 1750 का। अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1570 रुपए का। ऑलराइट, संतोष, इसके अलावा